हाइट एंड डिस्टेंस हम उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ। प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इसको सपोज कीजिए मेरी लंबाई 1.5 मीटर है, माना मैं कोई सामने एक बिल्डिंग है, मैं उससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। मेरे से 30 मीटर की दूरी पर कोई भवन है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। एक चीज़ क्लियर हो गई, अर्थात यहाँ पर कोई माना ये बिल्डिंग है और 1.5 मीटर यह 30 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर की। ये माना बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई दे रखी है पूरी 30 मीटर। अब ये है हमारे पास 1.5। चित्र ध्यान से बनाना, नहीं तो हमारे पास अगर चित्र सही नहीं बनेगा तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से क्या हो रहा है, भवन की ओर जा रहा है, जाता है, तब उसकी आँख से भवन का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक उसने दूरी तय की। अब ये इसको देखिए, यहाँ पर से देखता है अभी उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री कौन सा होगा, यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ दूरी उसने तय करी, माना उसने यहाँ से यहाँ जाने तक कुछ दूरी जा रहा है, क्योंकि लड़का है तो लंबाई तो उसकी यहीं पर रहेगी। अब वह यहाँ तक चलेगा, वरना उसने कोई x दूरी तय की। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण अब कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। ये हो जा रहा है उसका 60 डिग्री। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले उसका उन्नयन कोण 30 था, 30 से 60 डिग्री हो जाता है, कह रहे 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आने में। अब यहाँ पर उसका 60 डिग्री हो जा रहा है। हमने निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी उसने तय की, अर्थात ये दूरी या ये दूरी दोनों बराबर होंगी। अब हम क्या मान लेते हैं, माना कोई ये ए बी कोई लड़का है और भवन क्या है, ये सी डी कोई भवन है। पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। यहाँ क्योंकि ये लड़का है तो ये लंबाई भी हमारे पास क्या होगी, 1.5 होगी। तो शेष मुझ पर की ऊंचाई कितनी बच जाएगी हमारे पास, 30 में से इसको घटा देंगे, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 ये आएगा, 28.5 यहाँ से यहाँ तक ये, और ये पूरा 30 था, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, ये तो क्लियर है। अब देखिए हमने निकालना है ये दूरी। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, ये हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज बन रहा है डी ए, यहाँ पर हम कोई एक बिंदु ई मान लेते हैं, डी ए ई, एक समकोण त्रिभुज बना। दूसरा समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, माना यहाँ से वह किसी बिंदु यहाँ तक जाता है, इसको हम कोई बिंदु टी दे देते हैं, तो डी टी ई, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये दूरी निकाल सकते हैं। पहले वाले त्रिभुज के लिए हमारे पास पूरी दूरी निकलेगी, दूसरे में इतनी दूरी निकलेगी, तो पूरी दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो हमको ये दूरी निकल जाएगी। समझ में आ गया, चित्र समझ में आ गया। हमने करना क्या है, ये पूरी दूरी निकालनी है, इस पूरी दूरी में से इस पूरी दूरी को माइनस करना है, और ये दूरी हमें पता ही है। और एंगल अगर पता है उसके लिए सारे सामने क्या है, ये लंब है, लंब और आधार हमको पता करना है। लंब और आधार में संबंध होता है 10 का, तो इस अर्थात हमने 10 वाला ही सूत्र इसमें लगाना है। हम देखते इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको लिख लेंगे, माना ए बी कोई लड़का है, ए बी कोई लड़का है जिसका उन्नयन कोण भवन सी डी
CD के शिखर पर 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास 30 डिग्री है। माना वह कितनी दूरी तय करी उसने, माना x दूरी तय की, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर से हमको क्या मिल जाता है, माना ये दूरी, ये तो x है, अब हम टोटल दूरी हमें पता नहीं है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। माना ये दूरी d है, यहाँ पर लिखेंगे माना BC बराबर D तथा AT बराबर x मीटर। इनको हमने मान लिया, तो हम इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्योंकि बच्चा लड़का यहाँ पर है तो यहाँ पर से जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAE में, DAE में ये लंब है और ये पूरा आधार है। जितना ये BC दिया है उतना ही AE भी होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं ये माना 10 30 बराबर हो जाएगा DE अपॉन AE इस त्रिभुज के लिए। ये आधार है तो ये हमारे पास BC के बराबर होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D हमारे पास कितना दिया है, ये हमको निकल गया है 28.5 बट्टे ये पूरे को हम जितना ये है इसको हम ये भी मान सकते हैं, इसको BC के बराबर लिख सकते हैं। BC हमारे पास D है, तो या 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे D। अब यहाँ से हम क्या हो जाएगा, पूरे D की वैल्यू निकल जाएगी। D की वैल्यू कितने होगी, देखो D यहाँ पर आएगा, D इंटू 1 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, या हम ऐसे लिख सकते हैं D बराबर 28.5 √3। ये हमारे पास D की वैल्यू। अगर हमें ये D है, अब हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमको अगर ये दूरी पता हो जाए, ये दूरी हमारे पास टोटल D थी, इतनी x है, तो शेष तुम्हारे पास ये बचेगी हमारे पास D माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक। तो D माइनस एक्स हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी, कौन से त्रिभुज से, DTE से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माना लड़का x दूरी चलकर कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु T पर पहुँचता है। तो त्रिभुज DTE में सेम वही, क्योंकि हमारे पास लंब पता है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो 1060 बराबर लंब D बट्टे आधार T, या इसको मैं नीचे लिखना था लेकिन जगह कम होने के कारण मैं इसको सामने लिख रहा हूँ। अब इसको नीचे लिखेंगे हर लाइन में। 1060 की वैल्यू होती है √3 बराबर होता है DE। D हमारे पास कितना है 28.5 अपॉन ये हो जाएगा D माइनस एक्स बराबर D की वैल्यू तो हमें यहाँ पता ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28.5 बट्टे D की वैल्यू है हमारे पास 28.5 √3 और माइनस एक्स। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पूरी नीचे वाली चीज़ पूरा √3 से मल्टीप्लाई होगा और 28.5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 28.5 बराबर हो जाएगा
28.5 गुणा 1 बराबर √3 से इस 28.5 √3 को गुणा करेंगे तो 28.5 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो गया। और √3 इंटू एक्स, √3x माइनस √3x। और √3x को इधर ले आते हैं और 28.5 को उधर भेज देते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3x बराबर 28.5 गुणा 3, 28 3 84 और 1.5 और हो गया, यानी कि 85.5। यह आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5। √3x बराबर इतना। अब इसमें को माइनस कीजिए, ये आएगा आपका 57 आ गया, बराबर 57। तो √3x बराबर 57, तो x बराबर हो जाएगा 57/√3। फिर वही चीज़ आएगी, √3 को माइनस हटाना है हमने, तो 57 को फ्रैक्शन कीजिए, आप इसको गुणन करने कीजिए, 19 3 57, इसको लिख सकते हैं 19 गुणा 3 बट्टे √3, फिर 3 को और तोड़िए, 19 गुणा √3 गुणा √3 बट्टे √3। 3 को हमने तोड़ दिया √3 इंटू √3 में, एक √3 से √3 कट गया, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 19√3 बराबर 19√3। तो इसका मतलब लड़का यहाँ से कितनी दूरी उसने तय की होगी भवन की ओर, 19√3 मीटर की दूरी तय की गई। इसको मीटर लिखना ना भूलना, क्योंकि यूनिट दे रखी है, तो जिस यूनिट में दे रखी है उस यूनिट को आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।